अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह खैरियत। आज की जो टॉपिक है वो फैमिली पर है और बहुत ही अच्छी टॉपिक है और मैं समझता हूँ सभी के लिए ज़रूरी है और हर घरों में ये बातें सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और इस पे ध्यान भी देना चाहिए। बहुत ध्यान देने लायक बातें हैं ये। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा। ज़्यादातर घरों में ये प्रॉब्लम आता है। उस घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं, एडुकेटेड लोग हैं और सबके पास जॉब है अपना, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब जज्बाती हैं और नासमझी हैं और किसी दूसरे की बातों में आने वाले हैं, यानी शक के दायरे में आके अपनी अच्छा खासा घर जो है, अच्छा खासा जो माहौल है सब ख़राब कर देते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान की ज़िंदगी में माँ बाप का जो रिश्ता है, ये बहुत मुक़द्दस रिश्ता है, यानी बहुत पवित्र रिश्ता है, बहुत पाक रिश्ता है। लेकिन जो बीवी का रिश्ता है, पत्नी का रिश्ता है, ये बहुत बड़ी रिश्ता है। जब अल्लाह सुब्हान तआला ने इस दुनिया को बनाया तो सबसे पहले जो रिश्ता कायम किया वो मियाँ और बीवी यानी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कायम किया, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता जो दुनिया में बना है, पति पत्नी का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता। बाद में माँ बाप का रिश्ता बना हुआ है, लेकिन पहला रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है। अगर ये रिश्ता कमज़ोर हुआ, यानी जिसका भी शादी ब्याह हो रहा है, जो अभी शादी ब्याह करने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी बातें हैं, ठीक है। आपके लिए भी बहुत ज़रूरी बातें हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आपकी उम्र है, आप शादी करने की प्रोग्राम बना रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं या आपके घरों में ये बातें चल रही है, तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है ये चीज़। जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, अगर उसका नींव जो है कमज़ोर होगा, जाहिर सी बात है आप उसके ऊपर जो घर बनाएंगे, कितना अच्छा टाइल्स लगाएं, कितना अच्छा पेंट करें, अच्छे से अच्छा सजावट उसका करें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका नींव कमज़ोर है। उसे आप ज़्यादा ऊपर तक लेके भी नहीं जा सकते और वो गिरने का डर रहेगा, ठीक है। कभी भी गिर सकता है, वो अलग बात है। वो कब तक वो चलेगा बात अलग है, या अभी चल रहा है बात अलग है, पर नींव अगर कमज़ोर है तो घर गिरेगा ही गिरेगा, ये कन्फर्म है। तो ठीक वैसी तरीके से ज़िंदगी का जो नींव है ना, वो हस्बैंड वाइफ का नींव है। ये दुनिया जो चल रही है ना, इसका नींव जो है हस्बैंड वाइफ का नींव पड़ा हुआ है, यानी पहला रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है, ठीक है। तो हमें जो है दोनों रिश्तों को साथ में लेके चलना चाहिए, यानी माँ बाप का जो रिश्ता है वो भी हमें साथ में लेके चलना चाहिए, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो भी साथ में लेके चलना चाहिए। हम दोनों में से किसी एक को छोड़ नहीं सकते, दोनों ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आज की जो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, पूरी दुनिया की बातें कर रहे हैं, ज़्यादातर ऐसे घरों में होता भी है। आप अक्सर हमेशा यही सुनेंगे कि माँ बाप का हुकूक, माँ बाप का हक, अगर बच्चे उनके साथ गलत करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा होगा। सही बात है, ये गलत नहीं है। ये तो ईश्वर ने जब दुनिया बनाया तो ईश्वर भी यही बात कह रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला भी यही बात कह रहे हैं और ये बात सच्चाई है। माँ बाप के साथ में अगर कोई भी औलाद गलत करेगा तो उनके साथ भी वही सही होगा, ये 100% सच्चाई है। इसमें दुनिया का कोई इंसान इसमें लेकिन नहीं निकाल सकता कि नहीं ये गलत है या झूठ है। नहीं, अगर माँ बाप को आप तकलीफ़ दे रहे हो किसी भी कारणवश से, तो आपको भी तकलीफ़ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप जानते हुए कर रहे हो, अनजाने में बात अलग है, अनजाने में तो बहुत कुछ हो जाता है इंसानों से, मैं कह रहा हूँ जानते हुए, ठीक है। आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तब। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है, ज़्यादातर घरों में औलादें ख़राब नहीं होते। माँ बाप जो है वो नासमझी में, माँ बाप को लगता है कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने समय के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। यानी जो आज का जो समय है, आप देखेंगे आज के समय में और पिछले जो 30 साल के पीछे आप चले जाइए, बहुत फ़र्क है। लोगों का सोचने का तरीका, लोगों का बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, अपनी ज़िंदगी की बारे में जो फ़िक्रमंद होते हैं इन लोग ना, वो बहुत डिफरेंट है। 30 साल पहले जो है एक आदमी कमाता था, 10 लोग खाते थे, चल जाता था। आज ऐसा नहीं हो सकता। आज 10 लोग कमाएंगे तभी वो घर चलेगा अच्छे से, 10 के 10 लोग कमाएंगे तभी, अगर 10 लोग हैं घर में तो, ठीक है।
30 साल पहले जो है जिस लड़के का शादी होता था वो कुछ भी काम ना करे, फिर भी उसके घर वाले, उसके माँ बाप ही अपने पैसे से उसके शादी ब्याह करते थे। ठीक है, घर द्वार भी जो माँ बाप का था वही चलता था। आज के समय में ऐसा नहीं है। औलाद यानी बेटा जब काम करेगा या लड़का जब काम करेगा तभी उसकी शादी ब्याह होगी, कोई अपनी बेटी तभी उसको देगा। और खुद उसके माँ बाप भी, अगर उस बेटा जब काम करेगा तभी उसकी शादी होगी। यही सच्चाई है ना, ये बहुत फ़र्क है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी जब डिफरेंट आया है 30 साल पहले या उसके पहले और आज के समय में, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी सोचना चाहिए। मैं सभी की बातें कर रहा हूँ, इतना ये आप याद रखना, सभी पूरी दुनिया की जितने भी फैमिली है मैं सब की बातें कर रहा हूँ। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बेटे का रिस्पेक्ट करें, अपने बेटे की जज्बात क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी ख्वाहिशों को समझे, वो क्या चाह रहा है, क्या बता रहा है, समझे। तुरंत उसे जो है जैसे लकड़ी तोड़ के फेंकते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए। गलती हो रही, गलती समझाना अलग होता है, लेकिन उसे एकदम तोड़ मरोड़ देना, उसकी जो मानसिक जो कैपेसिटी होता है उसे एकदम ख़त्म कर देना, ये गलत होता है। और ज़्यादातर घरों में ऐसा हो भी रहा है कि औलाद जो है वो अच्छे होते हैं, अपने समझ के अनुसार वो कदम बढ़ाते हैं, पर जो माँ बाप हैं ना, वो उनको लगता है वो सही कर रहे हैं क्योंकि वो अपने ज़माने के हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, माँ बाप जो है, माँ बाप चाहते नहीं औलाद के साथ गलत करने के लिए या औलाद के साथ कुछ गलत करें, ऐसा भी नहीं चाहते, पर वो अपने समय के हिसाब से सोचते हैं। और वो जो सोचते हैं वो अपने हिसाब से, उनके हिसाब से सही है। आज के समय में जो औलाद चाहता है उसके हिसाब से वो अपना सही सोच रहा है। तो माँ बाप को चाहिए बच्चों का रिस्पेक्ट करें, उसकी क्या भावना है उसकी भावनाओं को भी समझें। बच्चों को चाहिए अपने माँ बाप के भी भावनाओं को समझें। जिस बेटे का आप शादी कर रहे हैं, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, उसकी बीवी अगर आती है तो माँ बाप को चाहिए, अगर जो इज़्ज़त अपने बेटे को देना पसंद करेंगे वही इज़्ज़त उसकी बीवी को भी या उसकी पत्नी को भी उनको देना चाहिए। अगर इसमें वो दो निगाहें रखेंगे, बेटे को इज़्ज़त कुछ अलग, उसकी बीवी को इज़्ज़त कुछ अलग, बेटी को कुछ अलग, बहू को कुछ अलग, नहीं, तो फिर यहाँ पे माहौल ख़राब हो जाता है। बिगाड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि समझ यहाँ पे जो है फेल हो गया है। यहाँ पे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। ठीक है, बेटियों को जब शादी होती है तो बेटियाँ, हर बेटी शादी होता है तो अपने हस्बैंड के साथ में चली जाती हैं। घर में देखभाल करती है तो बहू ना, पत्नी ही करती है। ठीक है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, तो चाहिए कि उसे प्यार दें, उसे प्यार बांटें, ताकि वो, जाहिर सी बात है, अगर किसी को प्यार मिलेगा, कोई भी हो, तो अपने घर को कभी भी बर्बाद या टूटने नहीं देगी, चाहे जो भी हो। गलती यहाँ पे होती है घर नासमझी में, हर छोटी बात को बड़ी खींच के लेके जाना। एक गलती अगर बेटी की है तो उसकी गलती छोटी है, सेम वही गलती अगर बहू की है तो उसकी गलती बहुत बड़ी है। अगर ये ज़बान से कोई गलत अल्फाज बेटा बोल दे या बेटी बोल दे, चाहे जानबूझ के बोले चाहे अनजाने में निकल जाए, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अनजाने में भी या जानबूझ के या गुस्से में ही बहू से अगर यही बातें निकल जाए, गलत अल्फाज निकल जाए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों भाई, क्यों ऐसा? जाहिर सी बात है, नज़रिया ही हमारा दो तरीके का हो गया ना। जब नज़रिया दो तरीके का होगा तो जाहिर सी बात है, जब आप नज़रिए दो तरीके करेंगे तो जो घर में आई है वो भी नज़रिए दो तरीके रखेगी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि घर की जो भी सदस्य हैं, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, माँ हो, बाप हो, बीबी हो, पत्नी हो, सभी को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए।
एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख को समझना चाहिए, क्या तकलीफ़ है वो समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं अरे मैं जो है बुढ़ापा हो गई हूँ, मेरे अंदर बीमारी है, मैं तकलीफ़ में हूँ। आज के समय में तकलीफ़ तो सभी को हो सकता है, कितना भी नौजवान लड़का हो लड़की हो, उसे भी बीमारी कुछ हो जा रहा है तो वो भी तकलीफ़ में हो जा रहा है। तो तकलीफ़ जब हो गया आपको कुछ, तो वो तकलीफ़ की बातें अलग हो जाती है। आप कितना भी सेहतमंद क्यों ना हो, जब आपको कुछ हो गया, आपको कुछ तकलीफ़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो सेहतमंद का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अभी उस टाइम आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत है। तो सेम बातें वही आता है। घरों में लोग ये सोचते हैं कि नहीं बहू है तो नौजवान है, उसको बुखार हुआ है तो क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है? अरे हम भी अपने ज़माने में ऐसे रहते थे, तब की ज़माना अलग थी, आज की ज़माना अलग है, आज की ज़माना अलग है। तो ज़माने के हिसाब से भी थोड़ा फ़ैसला लेना चाहिए ना। हर घरों की बात कर रहा हूँ मैं, हर माँ बाप की भी बात कर रहा हूँ, हर बच्चों की भी बात कर रहा हूँ। एडजस्ट करना चाहिए ज़िंदगी में, रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज़्ज़त करना चाहिए। जो इज़्ज़त बेटी को देना पसंद कर रही हो वही बहू को भी इज़्ज़त दो। जो इज़्ज़त खुद के लिए पसंद करना चाहते हो वही बेटे को भी इज़्ज़त दो। तभी ज़िंदगी बेहतर होती है, तभी घर अच्छा चलता है। ठीक है।